तो बात करते हैं हमारी जो 8 अक्टूबर की अन्य सुर्खियाँ थी, हमारी हो रह गई थी पहले वीडियो में। तो अब हम अन्य सुर्खियाँ अपनी देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा रेड पांडा यानी कि एलुरस फुल्केंस। दार्जिलिंग के पद्माजा नाइटो हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को WSA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। रेड पांडा के विषय में देखते हैं। यह सिक्किम का राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल है। यह स्तनपायी जानवर अपना अधिकांश समय पेड़ पर गुजारता है और रेड पांडा को पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण संकेतक यानी इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। ठीक है। अनुकूल पर्यावास पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों के मिश्रित वन, विशेषकर जहाँ बांस के घने क्षेत्र पाए जाते हैं, रेड पांडा के लिए आदर्श आवास है। प्राप्ति क्षेत्र भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन आदि। विशेषताएं देखते हैं इसकी क्या है। ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। ये आमतौर पर अकेला रहना पसंद करते हैं रेड पांडा, लेकिन प्रजनन के मौसम में नर और मादा एक साथ आते हैं। ठीक है। सुबह में और गोधूली के समय सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपस्कुलर जीव भी कहा जाता है। संरक्षण स्थिति क्या है इनकी। IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ठीक, ये हुई रेड पांडा के विषय में। बात करते हैं कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। तो भारत ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस के 44वें सत्र में भाग लिया है और इस सत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोबायोटिक रेगुलेशन को अपडेट और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब देखते हैं CCNFSTU यानी कि कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस के विषय में देखते हैं। यह सक्रिय कोडेक्स समितियों में से एक है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC द्वारा सौंपी गई पोषण संबंधी समस्याओं को स्टडी करता है। साथ ही पोषण से जुड़े आम मुद्दों पर CAC को सलाह भी प्रदान करता है। यह सभी खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी पहलुओं के मामले में सामान्य प्रावधानों का मसौदा तैयार करता है। अब देखते हैं कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस के विषय में। इसमें देखा हमने। अब देखते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC के विषय में। यह संयुक्त FAO WHO खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह UNA की 6 भाषाओं में काम करता है और सदस्य भारत सहित 189 देश हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी फॉकलैंड द्वीप समूह और जिब्राल्टर। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह और जिब्राल्टर के मामले में ब्रिटेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फॉकलैंड द्वीप इस्लास माल्विनास के विषय में देखते हैं। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित एक ब्रिटिश ओवरसी क्षेत्र है। वर्तमान में इस द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम का संप्रभु अधिकार है। इस द्वीप समूह पर अर्जेंटीना भी अपनी संप्रभुता का दावा करता है और इसमें 2 मुख्य द्वीप हैं, पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड। जिब्राल्टर के विषय में देखते हैं। यह जिब्राल्टर की खाड़ी में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है। 1713 की यूट्रेक्ट की संधि यानी ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट के द्वारा स्पेन ने इसे यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया था। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर के भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। यह जलडमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है। अब बात करते हैं IGP क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय समिति। तो केंद्र सरकार ने इंडो गंगेटिक यानी सिंधु गंगा के मैदानी IGP क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। यह 10 सदस्यीय यह समिति बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक शमन उपाय पर कार्य करेगी। और गौरतलब है कि विशिष्ट भौगोलिक दशाओं और अन्य मौसमी दशाओं के कारण उपयुक्त राज्यों में वायु प्रदूषण का आधारभूत स्तर सामान्य से अधिक रहता है। अतः इन राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समन्वय समिति को IGP क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन योजना विकसित करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य कार्य योजनाओं को एकीकृत करने का काम सौंपा गया है। अब बात करते हैं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT। तो दुबई के एक्सपो सिटी स्थित इंडिया पवेलियन में IIFT का पहला विदेशी कैंपस स्थापित किया जाएगा।
IIFT दुबई के एक्सपो सिटी के साथ मिलकर अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेगा और साथ ही संधारणीयता एवं नवाचार के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के विषय में देखते हैं। यह विदेशी व्यापार पर केंद्रित भारत का अग्रणी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक अग्रणी शैक्षणिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे 1963 में वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे 2002 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने 2005 और 2015 में IIFT को ग्रेड ए संस्थान के रूप में मान्यता दी थी। ये हुआ IIFT के विषय में बात की हमने। अब बात करते हैं वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी की गई है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह एजेंसी वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था और वैश्विक स्तर पर एक बड़े भूभाग में मृदा में नमी का स्तर सामान्य से नीचे या बहुत कम बना हुआ है। 2023 दुनिया भर की नदियों के लिए 33 वर्षों में सर्वाधिक शुष्क वर्ष था। ठीक, अमेज़न में कोरी झील में जल का स्तर सामान्य नीचे चला गया है। इससे झील के जल के तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई। और ग्लेशियर की बात करें तो पिछले 5 दशकों में ग्लेशियरों के द्रव्यमान में सर्वाधिक कमी आई है, अर्थात वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक ग्लेशियर पिघले हैं। अब बात करते हैं हलारी नस्ल का गधा। हलारी नस्ल के गधे बुद्धिमान जानवर माने जाते हैं। इनका इंसानों के साथ घनिष्ठ सहयोग देखा जाता है। इन्हें परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हलारी नस्ल के गधों के विषय में देखते हैं। मूल क्षेत्र क्या है इनका? यह गुजरात के हलार क्षेत्र की मूल प्रजाति है। इन्हें गुजरात में सौराष्ट्र के जामनगर और द्वारका जिले के अर्धशुष्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण पशुधन माना जाता है। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है? गधों की अन्य नस्लों की तुलना में बड़े आकार के और अधिक जूझारू होते हैं। हलारी नस्ल के अधिकांश गधों का रंग सफ़ेद होता है। आर्थिक मूल्य: इस नस्ल के गधों का दूध अधिक मिठास वाला होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दूध से बने पाउडर की कीमत 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है। इस पाउडर का उपयोग कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। संरक्षण प्रयास क्या है? गुजरात सरकार के पशुपालन विभाग के सहयोग से सहजीवन ट्रस्ट इस नस्ल के गधों के संरक्षण में लगा हुआ है और वर्तमान में इस नस्ल के गधों की संख्या 500 से भी कम है। तो ये हुआ हलारी नस्ल का गधे के विषय में। अब देखते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGES। ICMR और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन MDRF की स्टडी में बताया गया है कि AGES समृद्ध भोजन भारत में डायबिटीज़ का प्रमुख कारण है। AGES के विषय में देखते हैं। उच्च तापमान पर खाना पकाने, तलने, भूनने के दौरान जब वसा या प्रोटीन के साथ शर्करा अभिक्रिया करती है तो हानिकारक यौगिकों का निर्माण होता है। AGE समृद्ध अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसके चलते डायबिटीज़ यानी मधुमेह हो सकता है। स्टडी में अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए कम AGE समृद्ध आहार, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाला दूध को उबालकर या स्टीम्ड करके खाने की सलाह दी गई है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है और व्यक्ति में इन्फ्लेमेशन के स्तर में कमी आती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी से तात्पर्य क्षमता से है जिसके तहत शरीर की कोशिकाएं रक्त में मौजूद ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। तो ये हुई AGEs की बात हमारी। अब देखते हैं सुर्खियों में रहे स्थल कौन से हमारे, जैसे कजाकिस्तान। राजधानी क्या है कजाकिस्तान की? अस्ताना। कजाकिस्तान है, राजधानी है इसकी अस्ताना। हाल ही में कजाकिस्तान ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया है। भौगोलिक अवस्थिति क्या है इसकी? यह मध्य एशिया का एक भू-आबाद देश है। इसका एक भाग पूर्वी यूरोप में पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्र: इसके पश्चिम और उत्तर में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक है, दक्षिण में इसके सीमावर्ती जल निकाय दक्षिण में अरल सागर है तथा दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर है। ये रहा आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, और दक्षिण में इसका अरल सागर है। भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं इसकी। तो पर्वत तिएन शान रेंज, अल्ताई पर्वत, नदियां हैं यूराल, इर्तिश। कजाक स्टेपी दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क स्टेपी क्षेत्र है
और खनिज कौन सा है? कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कजाकिस्तान की, जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये हमारी जो अन्य सुर्खियाँ रह गई थी 8 अक्टूबर की, हमने उनके विषय में चर्चा कर ली है। अब देखते हैं, अब मिलते हैं कल इसी के साथ अपनी अगली न्यूज़ के साथ।